ओम शांति। 26 दिसंबर 2021 की बाबा की मुरली है। रिवाइज मुरली 17 दिसंबर 89। आज बाबा अव्यक्त बाप दादा बच्चों को सदा समर्थ कैसे बने उसकी युक्ति बता रहे हैं। तो मुरली का टाइटल है सदा समर्थ कैसे बने। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे है कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता। फिर वो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ व्यवहार, व्यर्थ चलन, सब कुछ स्वप्न भी व्यर्थ नहीं चलेंगे। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। बैठे हैं बाबा की याद में लेकिन याद के बजाय बाबा को फरियाद करते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजोरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, व्यर्थ विकल्पों को। लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। व्यर्थ देखना, सुनना, सोचना, समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। अभी कारण क्या आया? व्यर्थ देखना, सुनना, सोचना, उसका कारण अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में सेट नहीं करते हैं। अर्थात अमृत वेले मैं आत्मा स्वयं को स्वमान की सीट पर सेट नहीं करती। अब जब अमृत वेला हमारा आदि समय है, उस आदि समय में अपनी मन बुद्धि को स्वमान की सीट पर सेट नहीं करते हैं, तो सारा दिन फिर जो बातें चलती है उसमें हम अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो।
ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। अब बाबा ने अपसेट नहीं होना है उसके लिए क्या एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम अपनी स्थूल दिनचर्या को कार्य के प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे ही अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करें। और मनसा समर्थ स्थिति बनेगी बाबा के ज्ञान के खजाने को सारा दिन मनन चिंतन करे, उसका अनुभव करे, स्वमन की सीट पर सेट रहे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। अंडरलाइन वाला महावाक्य, जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। अब हम अपने मन के समर्थ संकल्पों में मन को बिजी नहीं रखते हैं, इसलिए बार बार अपसेट हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, अपसेट हो गए, किसी ने कुछ ऐसा व्यवहार किया, अपसेट हो गए। फीलिंग की बीमारी आ गई, अपमान महसूस कर लिया। क्यों? हम दूसरों को दोषी बनाते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमने अपने आप को समर्थ संकल्पों से शक्तिशाली बनाया। दूसरे को जो करना है करे, जो बोलना है बोले, जिस प्रकार से इंसल्ट करना है करे। मैं स्वयं को सीट पर सेट कर दूं। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण चलाते हैं। पता है ना? तो आप कौन हो? वीआईपी लोगों का सारा शेड्यूल सेट होता है ना, और कई तो ऐसे होते हैं जिनकी 2-2, 6-6 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। इतने वो लोग बिजी होते हैं, जो 6 महीने पहले से उन्होंने अपने सारे काम की सेटिंग की हुई होती। तो बाबा कहता है, जब इस दुनिया के आईपीज वीआईपीज भी अपनी दिनचर्या को सेट करके चलते हैं, तो आप कौन हो? वह भले वीआईपी है, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम है ना। देखो बाबा कितना ऊंचा स्वमान दे रहा है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। इसलिए हम कितने वीआईपी हो गए। बाबा कहता कितने भी, वो लोग कितने भी वी लगाते, लेकिन हमारे से ऊंचे वो नहीं है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो। अब सोचो कि हम इतने ऊंचे विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हैं। अब नव निर्माण के आधार मूर्त आत्माएं व्यर्थ संकल्पों में बिजी हो जाए तो कैसे चलेगा? हम आधार है, हमें देख करके दुनिया चलने वाली। विश्व को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने हमें आधार बनाया है। बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो
और हीरे तुल्य जीवन वाले हो। विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त, बेहद ड्रामा, अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो, तो कितने बड़े हुए। ये शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते, बिजी रखने की कला को नहीं जानते। स्वयं को कहीं ना कहीं एंगेज रखो, ताकि मार्जिन ही नहीं रहे कि मन और बुद्धि कहीं भटके। बिजी नहीं रहेंगे तो 100% चांसेस है, इसलिए बाबा कहते बिजी रखो। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में क्या स्मृति में रखना है, यह हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है और आप सब आज्ञाकारी बच्चे होना व बन रहे हो। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से, बाप के फुट स्टेप लेने वाले अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कैसे रहना है उसके लिए आज्ञा दी है। तो हम आज्ञाकारी बच्चे हैं ना, तो बाबा ने कहा आज्ञाकारी अर्थात ब्रह्मा बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले, बाप ने जो कदम रखा उस कदम पर कदम रखने वाले। और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है, साजन के कदम पर कदम, साजन के कदम ऊपर कदम चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना, इसको कहेंगे आज्ञाकारी। यह सहज है व मुश्किल है। कहाँ कदम रखे ठीक है व नहीं, यह सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो स्टेप है उसके ऊपर ही अपना स्टेप, अपना कदम रखना है। ये सोचना नहीं है कहाँ रखूं, कैसे रखूं, कौन सा रास्ता है जिस पर मैं आगे चलूं, मेरे कदम बढ़ाऊं, नहीं। बाप के संबंध से बाप के जो कदम है उसके ऊपर कदम रखना है। और सजनी के रूप में मैं आत्मा सजनी हूं, तो सजनी के रूप में भी कदम पर कदम चलो। तो मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिर हमारी बुद्धि क्यों भटके, मन और बुद्धि।
कहाँ कदम रखे, ठीक है व नहीं है, ये सोचने की भी जरूरत नहीं है सहज। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई न कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती है, कोई बड़ी बातें नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बातों की अवज्ञाएं आत्मा के ऊपर बड़ा बोझ बढ़ाती है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है। लौकिक में भी जो बच्चा आज्ञाकारी होता है तो माता पिता की सबकी दुआएं लेता है। तो ऐसे ही जो आत्मा बाप दादा का आज्ञाकारी बच्चा बनकर चलता है और आज्ञाकारी सजनी बनकर चलता है, तो उसको सर्व संबंधों की दुआएं मिलती हैं। ये नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के, अंडरलाइन वाली बात, साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कह करके कार्य करती है। तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती हैं। अब सोचो, दुआएं मिलती हैं, अनुभव करते हैं ना। तो साधारण रीति से मनुष्य आत्माओं का कार्य करने से दुआएं मिलती हैं, यह तो परमात्मा दुआएं हैं। परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट, उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। बाप सब पावर्स विल में बच्चे को देते हैं। आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन के रिटर्न में विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं, ये सब प्राप्तियां कर लेती है, जिसके कारण सदा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते, उड़ते रहते हैं। तो कितना अच्छा है। मुझे तो कुछ सोचना तो है ही नहीं, बस बाबा जो कहता है उस आज्ञा पर चलते रहना है, अपनी बुद्धि नहीं चलानी, कदम पर कदम रख करके चलना है, आज्ञाकारी बन के चलना है। बस आत्मा ऑटोमेटिक उड़ती रहेगी। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आज्ञाकारी बन करके चलते रहे। क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज, जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। आज्ञाकारी बनने से प्रत्यक्ष फल कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं।
तो बाबा कहता है आज्ञाकारी बनने से प्रत्यक्ष फल स्वतः मिलता है, क्योंकि हमारा बीज पावरफुल है और कर्म है बीज। तो जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली होता है रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी मंजिल, संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बाप के अवज्ञा करते हैं, बुद्धि बाहर चली जाती है आकर्षण में। और आकर्षण सिर्फ एक बात की नहीं है, बहुत सारी बातों की आकर्षण। सबसे पहली आकर्षण आत्मा अपने पुराने स्वभाव संस्कार के आकर्षण में आ जाती है। जैसे ही बाप की अवज्ञा होती है, आत्मा ने अपने स्वभाव संस्कार के आकर्षण में आ जाती। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती है। हाँ, विकर्म उसी से बनते हैं और एनर्जी हमारी उसी में ही खत्म होती है। शक्ति आत्मा की, टाइम भी उसी में ही जाता है। इसलिए बाबा कहता है छोटी छोटी अवज्ञा करते हैं। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो, ये पहली आज्ञा है बाबा की। इस आज्ञा को पालन करने में मेजोरिटी पास हो जाती है। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती है, भोली भोली माताएं भी। जो बात दुनिया असंभव समझती उसमें पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते, आधा फेल हो जाते। फिर होशियार भी बहुत है बच्चे है ना बाप के। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया बाबा, मैंने क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता। जब असंभव को संभव कर लिया, यह तो उसका छोटा भाई है। पवित्रता, काम विकार को जीतना, जो जिस विजय प्राप्त करना, उसमें दुनिया वाले असंभव समझते, उसको संभव कर लिया। तो बाबा कहता है क्रोध तो छोटा भाई है उसका, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा। इससे भी छोटी अवज्ञा, अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो, हम सभी बैठ तो जाते हैं, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। आज्ञाकारी बन के उठ के बैठ गए, लेकिन अमृत वेला मैंने विधि पूर्वक किया,
हम विधि पूर्वक करते हैं। अगर विधि पूर्वक नहीं है तो सिद्धि नहीं मिलेगी। सीधी सादी बात बाबा सुनाते, शक्तिशाली स्थिति होती है, बैठ तो गई मैं, लेकिन जब मैं अमृत वेला करके उठूं तो मैं स्वयं को शक्तिशाली महसूस करती हूँ, भरपूरता का अनुभव करती हूँ। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निंद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है ना। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा। अरे आज तो बहुत शांति मिली, लेकिन कौन सी शांति थी? निंद्रा वाली शांति थी या आत्मा की ओरिजिनल गुणों की शांति का अनुभव किया? राजयोग वाली शांति का अनुभव किया या निंद्रा योग वाली शांति का अनुभव किया? बाप दादा अगर हरेक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मजा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो, लेकिन तो सॉरी, बाप दादा अगर हरेक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मजा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते ना। नियम प्रमाण हम बैठ जाते हैं अमृत वेला, लेकिन अमृत वेले योग से मुझे प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है, स्थिति शक्तिशाली नहीं बनती है। अमृत वेले सिद्धि स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं है, देते नहीं हो, लेकिन ले लेते हो ना। दुख देंगे नहीं लेकिन ले लेते हैं, तो आधी आज्ञा मानी ना बाबा की। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है, व्यर्थ दुख लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। किसी ने कुछ कहा मेरे लिए और मेरे कान में वो बात आई, मैंने सुन लिया, तो दुखी हो गए। देखो फलाना ऐसा बोल रहा, तो व्यर्थ सुन लिया, व्यर्थ दुख देख लिया, व्यर्थ किसी को दुख दिया। सुनी हुई बात न चाहते भी मन में चलती है, ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। 63 जन्म की आदत संस्कार के रूप में हो गई है ना, इसलिए न चाहते भी खींच लेती है। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। ये बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देंगे, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वैसी अनुभव करने नहीं देता। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहते हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है।
फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। इस कारण या अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज ये स्लोगन याद रखना, न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थात्मा। सुना? अच्छा, सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है ना? अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना? तो बड़े से बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने के कारण ही आपके जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। आधा कल्प तक भक्ति मार्ग में चित्र अर्थात मूर्तियां बनाते हैं ना, और पूजा करते हैं। तो टीचर्स अर्थात बड़े से बड़े चित्रकार, कितना बड़ा टाइटल दे दिया बाबा ने। अपना भी चित्र बनाते और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हो। औरों के भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हो। इसी में ही बिजी रहते हो ना, फुल बिजी रहो। किसमें? किसमें? औरों के श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त है, तो उसमें बिजी रहे। एक सेकंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। इसलिए मन बुद्धि को फुर्सत में नहीं रखना है। अपने को सारा दिन बिजी रखो। बिजी रखने की कला आनी चाहिए, फिजिकली भी और मन बुद्धि से भी, मेंटली भी। फिर कोई बातें हमारे सामने नहीं आएगी, और आएगी तो बहुत सहज पार कर लेंगे। मेहनत नहीं लगेगी। सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। कभी सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता और कभी नहीं मिलता, इसका कारण कोई न कोई अवज्ञा होती है। कभी सेवा करते प्रत्यक्ष फल मिलता और कभी नहीं मिलता, उसका कारण कोई न कोई अवज्ञा। टीचर्स अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली ऐसी टीचर्स हो। वह कभी कभी अलबेलापन आ जाता है, अलबेला नहीं बनना, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हैं। आप उतारने वाले तो नहीं हो ना। सदा आज्ञाकारी माना, सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर्स तो सब है, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। तो कभी ताज भारी लगता है, जिम्मेवारी के ताजदारी हो। कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हो।
आप उतारने वाले तो नहीं हो ना। सदा आज्ञाकारी माना सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर्स तो सब है, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकती, औरों को कंप्लीट करने वाली हो, कंप्लेन करने वाली नहीं। वही भाई, कितना मजा आता है बाबा टीचर्स को कहता है तो ना, भाई बहनों को बहुत मजा आता है। आज बाबा ने टीचर्स को बोला है। तो औरों को कंप्लीट करने वाली हो, कंप्लेन करने वाली नहीं। कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो ना, क्या करे, हो गया, होना तो नहीं चाहिए, वह तो समाप्त हो गया ना। सुनाया था, पत्र लिखो जरूर, मधुबन में पत्र जरूर भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूं, बस ये 2 लाइन लिखो, आई एम ओके। पढ़ने वालों को भी टाइम नहीं, फिर कंप्लेन करते कि पत्र का उत्तर नहीं आया। लेकिन अब देखो, जिसको भेजा है उसको टाइम है, दादियों को टाइम है। अभी तो दादी अभी नहीं है, एक दादी हमारी इकलौती दादी है, रतन मोहिनी दादी। तो क्या इस एज में हम ये सब करेंगे? वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल अंडरलाइन करने वाली बात, वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देता ही है, रोज की मुरली में देता है। आप लिखेंगे ओके, और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते याद प्यार और नमस्ते। तो ये रिस्पॉन्ड हुआ ना। समय को भी बचाना है ना, सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो। तो समय की भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी हो सकती है ना। पत्र 3 पेज में भी लिखा जा सकता है, कोई को विस्तार में लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भल लिखो, लेकिन 2 लाइन में भी अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। इतना लंबा नहीं लिखो, 2 लाइन में अपनी गलती की क्षमा मांग लो। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार नहीं होता है। बाप को कहो मेरा ये काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ऐसे पत्र एक बार नहीं 10 बार भेजते हैं। तो अब इकोनॉमी के अवतार बनो और बनाओ, ऐसे पत्र नहीं लिखो। कौन सा पत्र लिखना है? बाबा आई एम ओके, बस ओके। ओ मना 0 शिव बाबा, के मना किंगडम। 0 बाबा को याद करना है तो किंगडम में हम जाएंगे, राजधानी में जाएंगे। अच्छा, सभी को ये मेला अच्छा लगता है ना। दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला, और आपका 4 दिन का मेला। सभी को पसंद है ना ये मेला? अच्छा, चारों दुनिया में कहते ना
ये भजन भी है, 2 दिन का मेला है, आना और जाना है। तो उस 2 दिन के मेले में मनुष्य को जो करना है कर लो। तो यहाँ 4 दिन का मेला है, 1 दिन आना है, 1 दिन जाना, 2 दिन वहां रहना, बाबा से मिलन मनाना, इसलिए 4 दिन का। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात, बॉम्बे और गुजरात ग्रुप। बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक है, ऐसे समझते हो। बालक सो मालिक होता है, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद बाप के बच्चे के वर्षे के बालक सो मालिक हो, तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद है। सतयुग में भी हदें तो नहीं होगी ना, न भाषा की, न रंग की, न देश की। यहाँ तो देखो कितनी हदें है। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है, वहां कोई हद नहीं होती। तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने और सभी हद से निकल जाएंगे, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। पहले देह फिर देह के संबंधी। तो इस देह के भान की हद से निकले हो, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले आएगी। जब तक बुद्धि देह में है, माना हद में है, तब तक बाबा कहते हैं ऊपर नहीं आ सकते हैं। देह मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। यह देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजोरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है, तो उस समय बालक बन जाओ, उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, नहीं। उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है? राय बहादुर बना राय देने वाले। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है। जिसको यह तरीका आ जाता है वह कभी नीचे ऊपर नहीं होता है।
वह पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है, अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक। अपने को समय पर बालक बनना, समय पर मालिक बनना, ये है सफलता की विधि। ये विधि आती है, अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय प्रमाण, उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है। वह सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को भी देख करके खुश होगा। जेलसी नहीं करेगा, खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूं या नहीं, मैं तो बड़ा खुश रहता हूं, लेकिन खुश करना भी है और खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। समझा? अच्छा वरदान है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का प्रोग्राम बनाओ। बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया आ नहीं सकती। और आज का स्वमान है, मैं प्रकृति जीत हूं। अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। मेरा कुछ नहीं, सब बाबा का, सब बाबा का। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? आज्ञाकारी बन करके रहना है। व्यर्थ की तरफ मन और बुद्धि को न सोचना है, न देखना है, न बोलना है, न करना है। अपने मन और बुद्धि को सीट पर सेट कर दो।
मन और बुद्धि को बिजी रखो तो अपसेट होने का टाइम नहीं मिलेगा। अमृत वेला विधि पूर्वक करना है, तो विधि पूर्वक करेंगे तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। और विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त है, तो विश्व परिवर्तन से पहले स्वयं का परिवर्तन करना है। मन बुद्धि को दिनचर्या प्रमाण सेट करिए। फिर दुआएं लेनी है, बाबा से वरदान लेने हैं, वर्षा लेना है। न दुख देना है न दुख लेना है। ये दूसरा है, इसलिए सदैव आज्ञाकारी बन करके चलना है। सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस की उम्र से, होते निहाल तेरी जब नजर से, ये जादू नहीं तो भला और क्या है, कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के।
दूर तक रोशनी रोशनी है। ये परियों की नगरी, फरिश्तों की दुनिया, अनोखी यहाँ चांदनी चांदनी है। कभी कानों में गूंजती है मुरलिया, कभी सामने जैसे आए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी